नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी सिंह एक बार फिर से आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, हम में से कई लोग यह कहते सुनते मिल जाते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। हमारे कुछ करने न करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं? तो बस एक बार अपने दिल की सुनिए। क्या कुछ सुनने का मन करता है, कुछ बोलने का मन करता है, कुछ कहने का मन करता है, कुछ करने का मन करता है? क्योंकि जो कुछ नहीं कर सकता वह आदमी मरा हुआ होता है, क्योंकि मरा हुआ आदमी ही कुछ नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। यह बात सुनने और समझने के बाद मुझे पूरी गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि गीता का सार है कर्म ही जीवन है। जीवन का हर पल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कर्म की ही तस्वीर दिखाता है। तय हमें करना है कि उस तस्वीर में सत्कर्म उभरे या कि कुकर्म। ध्यान रहे, अकर्मण्य होना मृत्यु के समान है। सभी जानते हैं कि सामान्य लोग अपने जीवन से बहुत प्यार करते हैं और इसे ही संवारने और उपभोग करने में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। साथियों, अमूमन लोग सुखी जीवन के लिए पूजा करते हैं। पूजा यानी एक श्रद्धा, एक भाव, एक विचार, जिसे उपासना भी कहते हैं, अर्थात किसी के प्रति समर्पण। हम में से हर कोई किसी न किसी की पूजा अवश्य करता है। भारत जैसे देश में तो बहुत से लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, किंतु अकर्मण्य होकर सिर्फ ईश्वर की पूजा करने वाले लोग यह जानते हुए भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि जिस ईश्वर की हम पूजा करते हैं उसी के तो हम अंश हैं। ईश्वर ने हमें वो सारी नियामतें दी हैं जिनसे हम स्वयं ईश्वरत्व तक पहुंच सके। हम में वो सारी शक्तियां हैं जिनके बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं, और इसे निर्देशित और नियंत्रित करने के लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है। और अफसोस कि अपने जीवन में होने वाली तमाम छोटी बड़ी बातों के लिए हम भाग्य को दोषी बना देते हैं। क्या हम आप अपना भाग्य जानते हैं? तो फिर अनजानी गलियों में क्यों भटकें? पुरुषार्थस्य भाग्यम को न जानाति। इसीलिए राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं कि ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। अपना सुख उसने अपने ही भुजबल से पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी, भाग्य के बल से सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। अतः हमें कर्म करना चाहिए। वर्किश वर्ष एक बहुत छोटी सी बात है। यदि आपको भूख लगी हो और आपके सामने भोजन रखा हो, लेकिन आप अपने हाथ और मुंह का प्रयोग न करें, तो क्या आपका पेट भर सकता है? जो लोग यह सोचते हैं कि ब्रह्मा ने हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिख दिया है, तो फिर वे ये क्यों नहीं सोचते कि फिर उसने हमें बुद्धि क्यों दिया, विवेक क्यों दिया? ईश्वर ने हमें पैदा किया, ये हम मानते हैं, लेकिन मां ने पैदा किया, ये हम जानते हैं। जिस प्रकार किसी सफर में निकलने से पहले मां अपने बेटे को सफर के दौरान जरूरत पड़ने वाली हर चीज देती है, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने को कहती है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि इस समय अगर सफर में हमें कोई आवश्यकता मिल गई तो हम उसे किस प्रकार से संतुष्ट करें, अपने सफर को किस तरह हम और अच्छा बनाएं। उसी प्रकार ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें यह जीवन का एक सफर दिया है। इसे यादगार खुशनुमा बनाने की जवाबदारी हमारी है। इसके लिए उपाय न कोई दूजा है, सिर्फ कर्म ही पूजा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है, और इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों और उच्चतम आदर्शों से भर लो।
उन्हें रात दिन अपने सामने रखो, क्योंकि उन्हीं में से महान कार्यों का जन्म होगा। इतिहास बताता है, विद्वान बताते हैं, और कभी न कभी हम भी अनुभव करते हैं कि हम जिस चीज की इच्छा या आकांक्षा करते हैं उसे अपने चित्त से ओझल न होने दें, उसके ध्यान में डूबे रहें, अनवरत प्रयत्नशील रहें जब तक उसे हासिल न कर लें। तो ऐसा कोई कारण नहीं कि वह प्राप्त न हो। जिस प्रकार पूजा के लिए समर्पण जरूरी है, उसी प्रकार कर्म में समर्पण होना चाहिए। प्रत्येक काम को चुनौती समझकर हाथ में लेना चाहिए, संघर्षशील बने रहना चाहिए। अंततोगत्वा सफलता प्राप्त करने की भावना से भरा आत्मविश्वासी यदि कोई कार्य करने की कोशिश करता है तो निसंदेह वह विजयी होता है। किसी ने कहा भी है और आपने सुना भी होगा कि तुम्हें पाने की इतनी शिद्दत से कोशिश की है, तुम्हें पाने की इतनी शिद्दत से कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि आप अपने धर्म अथवा सभी धर्मों के देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं किंतु अपने आप पर विश्वास नहीं करते तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। विश्वास, विश्वास, आत्मविश्वास ही सफलता का मूल मंत्र है, और आत्मविश्वास जागता है कर्म से। सच मानिए, हमें इस संसार में मिल सकने योग्य हर चीज मिल सकती है, क्योंकि सकल पदार्थ है जगमाही, किंतु कर्महीन नर पावत नहीं। संसार का इतिहास ऐसी ही चुनौतियों से भरा पड़ा है, चाहे वह निर्वाण प्राप्ति हो, चाहे स्वाधीनता की प्राप्ति। संघर्ष किया गया तो सफलता अवश्य मिली। सोचिए, यदि गुलाम भारत में स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन न किया होता तो क्या हम आजाद भारत में सांस ले पाते? बहुत दुख होता है जब यह देखने को मिलता है कि लोग एक बार फिर से धार्मिक कर्मकांडों की ओर उन्मुख हो चले हैं। यदि कर्मकांडों से मनुष्य का जीवन चलता तो सलमान खान की हर फिल्म हिट होती, विराट कोहली के हर मैच में बल्ला शतक ठोक कर ही दम देता, मगर ऐसा नहीं है। सलमान खान, कोहली और ऐसे तमाम हस्तियां यदि सफल हैं तो गहराई से देखने पर यह आसानी से समझा जा सकता है कि उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, उनका समर्पण ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। फिल्म और क्रिकेट का उदाहरण इसलिए है क्योंकि अधिकांश भारतीय लोग इनसे खासे प्रभावित हैं। उदाहरण तो जीवन के हर क्षेत्र में है। जीतने के लिए लड़ना पड़ता है दोस्तों। यदि बिना लड़े कोई चीज मिल जाए तो अक्सर हमें उसकी कीमत समझ नहीं आती। आज युवा शक्ति एक बड़ी संख्या इनकी जो है वो धन की पूजा करती है, शॉर्टकट से सफलता पाना चाहती है, और शायद यही वजह है कि युवा शक्ति जैसी कोई चीज हमें आजकल दिखती नहीं, क्योंकि युवा यानी युग वाहक होता है। किंतु अफसोस, आज का युवा राष्ट्र की अव्यवस्था को बदलने की बात नहीं करता, बस व्यवस्था को कोसते रहता है। और यही सब करते करते यदि कोई चीज उसे मिल जाए तो बहुत संभव है कि वह चरित्र के दोषों से घिर जाए, जैसे घमंड, अपव्यय, ऐसी कई बातें। जब किसी कर्मठ व्यक्ति को सफलता मिलती है तो हमें खुशी होती है, क्योंकि इस समय खुशी की लहरें दिल से उठती हैं। इस प्रतिस्पर्धात्मक बाजारवाद के युग में नौकरियां उन्हीं को मिलती हैं जिनमें क्षमता होती है, जो रिजल्ट देते हैं। नौकरी मिलती भी है और लोग नौकरी देने की योग्यता भी रखते हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य, उस रिजल्ट के पीछे उसकी मेहनत होती है। हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारी प्रगति कर्मशीलों को मांग रही है। स्वामी विवेकानंद ने कभी आह्वान किया था कि यदि 100 कर्मठ व्यक्ति भी मुझे मिल जाएं तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। आज फिर से हमें ऐसे ही आह्वान की आवश्यकता है। यदि मानवीयता को भय, भूख, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्ति दिलानी है तो हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना होगा। जिस प्रकार हमें स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बाहर से आने वाले कोरोना वायरस से लड़ता है, उसी प्रकार हमें भी अपने राष्ट्र को कमजोर करने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ते रहना होगा। चिंतन करें, यदि हृदय ने धड़कना बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या हम जीवित रह पाएंगे? एक बात और ध्यान रखिए कि चलता हुआ आदमी और दौड़ता हुआ घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापा तो रुक जाने का नाम है। यह कहना
कि 60 वर्ष के बाद हम बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं रहे, ये बेवकूफी है। अंतिम सांस तक आप चलिए, क्योंकि ऐसा कहना हर सांस का अपमान करना है। व्यापार में लोग साख की बात करते हैं। यही साख तो होता है जिसके आधार पर लाखों करोड़ों का व्यापार चलता है। आप कर्म करिए, निष्ठा से अपना कर्म करिए, अपनी सारी शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता से आप यदि कर्म करेंगे तो आपकी साख भी बढ़ेगी। और यही कारण था कि मोची का काम करने वाला एक व्यक्ति एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। चाय बेचने वाला, झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बन गया। इतने के बावजूद जो लोग हाथों की लकीरों को मानते हैं, उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट को याद करना चाहिए। गौर से देखिएगा, हाथों की लकीरें भी कर्म के हिसाब से बदलती रहती हैं। यदि फिर भी लोग भाग्य की बात करें तो ठीक है, जो भाग्य में है वो तो मिलेगा ही, साथ में कर्म भी कर लीजिए, आपको कुछ अधिक ही मिलेगा। अंततः यही कहूंगा कि कर्म की राह बड़ी उबड़ खाबड़ है। यदि हम आप गिर पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं, किंतु गिरा हुआ मनुष्य ऊपर उठ सकता है, आगे बढ़ सकता है और इस तरह आश्चर्यजनक सफलता पा सकता है। भाग्य जैसी बातें अनजानी गलियां हैं। कर्म करना हमारे वश में है। इसीलिए कर्म को ही पूजा मानकर एक पुरुषार्थी की तरह उद्घोषित करें कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। प्रभु ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद इत्यादि तमाम इतिहास पुरुषों के कार्यों ने ही आज भी उन्हें हमारे हृदय में जीवंत रखा है। यदि रस्सी के बार बार रगड़ खाने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाता है, तो फिर हमारा बार बार किया गया प्रयास आप सभी के कोमल दिलों में अपनी निशानी तो अवश्य ही छोड़ सकता है। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे, इसे आप अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि यदि एक भी आलसी व्यक्ति, एक भी अकर्मण्य व्यक्ति को कर्म पर विश्वास हो आता है, वो कर्म पर अपना विश्वास रखता है, कर्मशील बनता है, तो मेरा ये प्रयास सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।